अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह से ये मेरे काम की पहली शुरुआत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम की पहली स्टार्टिंग थी रमज़ान में। सलाम रमज़ान ये मेरा पहला था, पहली सहरी थी मेरी जो मेरी जीडीसी में गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई और बहुत ज़बरदस्त हुई और ईद तक मेरे बहुत ज़बरदस्त मेरे सारे जितने भी प्रोग्राम थे बहुत अच्छे गए। सलाम रमज़ान कारी ज़फ़र साहब से मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। इनको हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं और कभी सोचा नहीं था कि इनसे मुलाकात हो जाएगी और इतनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी आदत के हैं और बहुत ज़बरदस्त नेचर के हैं। बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, बल्कि हंस रहे थे वो जब उनको बताया कि आपको बचपन से देखती आ रही हूँ मैं, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो कहने लगे बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारी कराची सिटी के जो हैं ये हीरो हैं और ये जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। पीछे से लोग बहुत बातें इनके बारे में कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैंने जाके देखा वाकई बहुत अच्छे, सीधे, शरीफ, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी तो बहुत सिंपल से इंसान है। ज़फ़र भाई की तो क्या ही बात है, इनकी तो स्टार्टिंग ही जो थी वो जी मेरी बहन, हाँ मेरी बहन, अच्छा मेरी बहन। इनके अंदाज़ गुफ्तगू, इनकी सादगी, दो पट्टी की चप्पल ये साहब जो है वो पहनते हैं और ये इनकी सादगी बहुत अच्छी है, इनकी नज़रें बहुत अच्छी हैं, इनके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और यकीन करें काम बहुत करते हैं ये लोगों के लिए। तो अल्लाह पाक, मैं भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इनको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी लोगों के काम आते रहें। सद्दीकी बॉस, सद्दीकी भाई को कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं। ये कैंसर में मुब्तला थे लेकिन अभी भी खुश व खुर्रम रहते हैं माशाल्लाह से। काशिफ़ साहब ही हैं, काशिफ़ साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। गवर्नर साहब के असिस्टेंट हैं ये और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, इनके काम भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जो बड़े बहादुर लोग कर सकते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली लोग कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से बात की मुझसे। इनका भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। काशिफ़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छे से मिले, अच्छे से आपका रिस्पांस रहा और आपने बहुत साथ दिया मेरा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम की काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, मेरी कॉन्फिडेंटली, मेरे बात करने के अंदाज़ की, क्योंकि देखिए ये कॉन्फिडेंस आपको लोगों से ही मिलता है। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग अच्छे से मिलते हैं आपसे। दबंग एंट्री मारी मैंने अपनी, ये दबंग एंट्री मेरी हुई गवर्नर हाउस में। और गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते टाइम की वक्त की है ये, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ पे फ़ीमेल्स में सिर्फ़ एक मैं ही फ़ीमेल्स थी वहाँ पे जिन्होंने कवरेज करी, बाकी सारे मेल्स थे हमारे जितने भी भाई आए हुए थे वहाँ पे मीडिया के। चलते हैं अब गवर्नर साहब के इंटरव्यू की तरफ। और गवर्नर साहब का इंटरव्यू लिया चलते चलते हमने जनाब, क्योंकि ये बड़े बिज़ी थे, क्योंकि लोगों के पास अफ्तार के टाइम जा रहे थे। इन्होंने मुझे जितना भी टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा इन्होंने रिस्पांस दिया। अब चलते हैं शान की तरफ। और शान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। शान उर्दू पॉइंट के बहुत बड़े जो है वो कवरेज एंकर हैं और इनकी क्या ही बात है। इनसे मैंने कमिटमेंट की थी कि आपका एक दिन मैं ज़रूर इंटरव्यू लूँगी, और वो कमिटमेंट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान कंप्लीट किया। शान, ऑनेस्टली मुझे अपनी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी। एक बार फिर से मैंने इस वीडियो को अपनी ऐड किया, जो प्रेस के लोग आए हुए थे उनके साथ कन्वर्सेशंस की, और बड़ा मज़ा आया था मुझे। इसको मैंने बड़ा अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट किया इस वीडियो को अपनी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो जो मैंने बनाई थी अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस में अच्छा रिस्पॉन्स रहा। चलते हैं नन्ही शहज़ादियों की तरफ। और ये हैं, वो कहते हैं ना कि मेरी जान की टोटियाँ, ये दोनों मेरी जान की टोटियाँ बड़ी ज़बरदस्त बच्चियाँ हैं। एक मेरी बच्ची, एक दूसरी मेरी भतीजी। बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी वीडियो इसके बाद तो सीन ही कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे मैं दूसरों का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पे दूसरे मीडिया वाले साहब आ गए और उन्होंने कहा कि अपना इंटरव्यू तो दीजिए। तो मैंने फिर उनको अपना इंटरव्यू भी दिया और फिर साथ साथ मैंने अपना माइक भी यूज़ किया, उनका माइक भी लिया मैंने। और बड़ा मज़ा आया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे कवरेज करने आ गए थे। फिर इनके पीछे से एक और साहब आ गए, उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा कि मैं खुद मीडिया की कवरेज करने आई हूँ, आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए। तो उन्होंने कहा कि मैडम आपका कॉन्फिडेंस देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा दूर से, तो हमने कहा कि क्यों ना आपका भी एक इंटरव्यू लिया जाए। तो जनाब ये सारी बात होती है एक अपने कॉन्फिडेंस पे और अपने कहते हैं कि तरबियत पे, मेरे माँ बाप की तरबियत पे, मेरी फ़ैमिली की सपोर्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के बच्चों का, मेरी फ़ैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी थी, जिसकी बिनाफ पे आज मैंने रमज़ान के मैंने सेकंड रोज़े से अपना आईडी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 25 डेज़ में मैंने अपना एक अच्छा नाम बनाया।
अल्लाह पाक का एहसान है और मेरी पूरी फैमिली की दुआएं, मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट, स्पेशली मेरे घर के बच्चों की बड़ी सपोर्ट थी और वो लोग बड़ा मुझे कवरेज करते थे। वनीज़ा ने बड़ी एडिटिंग की, मुझे सिखाई भी एडिटिंग, और आरिश ने बड़ी कैमरामैन की कैमरास पकड़े और उसने बड़ी एफ़र्ट्स करी। वो बच्चों की बड़ी एफ़र्ट्स थी इसके अंदर। ऑनेस्टली बच्चों का साथ होता है तो बहुत ही मज़ा आता है। वालेकुम सलाम। अपने ही हस्बैंड का इंटरव्यू ले लिया और बड़ा मज़ा आया और आप बड़ा फर्स्ट टाइम आए यहाँ नेचुरल पे, सा पहले भी यहाँ पे लुक हमने दिया दोनों ने एक दूसरे के साथ उस टाइम। रोजा जी बिल्कुल। वो फेस से लग रहा है मुझे ज़रा। अच्छा, दूसरा ये कि आपका जो है वो क्या है, यानी कि एग्जाम्पल आप ये जैसे आए, पहले भी आपको पहले का एनवायरनमेंट अच्छा लगा या आज का? इस बार कुछ बेहतर है, पहले भी अच्छा था लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह। गवर्नर साहब के लिए कोई कुछ कहेंगे, पैगाम देंगे? यही प्रोग्राम देंगे, बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे लेके कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, अभी हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं फर्स्ट टाइम आए हुए हैं या वो जो है आते रहते हैं। तो चलें जनाब, हम चलते हैं। सबसे पहले मज़ा आता है जब अपने ही घर के लोगों का इंटरव्यू लो। मैंने अपने अस्सलाम ही भाई का वालेकुम। इंटरव्यू लिया, वहाँ पे बैठा हुआ था वो, और कैसे हैं, बड़ा ठीक हैं मज़ा आप? आया मुझे इसमें भी। ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। पहले तो आप अपना नाम बताएं मुझे, और आप बताएं आप इस टाइम कहाँ मौजूद हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताता चलूँ, मेरा नाम एहसन अली है और इस वक्त जो है हम गवर्नर हाउस सिंध में मौजूद हैं, सीएम हाउस पे। ठीक है जी जनाब, आपको इनवाइटेड किया गया है या आप खुद से आए, जैसे आम लोगों के लिए, आवाम के लिए जैसे दरवाजे खुले हुए हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के लिए इनवाइटेड हूँ, ऑलरेडी मुझे किसी ने यहाँ पे इनवाइट किया था, तो उनके बिहाफ पे वैसे इसे दबंग एंट्री कहते हैं या नहीं कहते हैं, आप लोग लाजमी बताइएगा मुझे। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वीडियो अपनी, और ये यकीन करें बड़े तुक्के में बन गई थी, स्लो मोशन में, और मुझे अपना ये वाला अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा चलती हूँ और चलने में इतनी अच्छी मेरी वीडियो आ जाएगी। स्लो मोशन में थी और मैं वहाँ मेल्स डिपार्टमेंट में जा रही थी, जेंट्स के पास उनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। आपको पता है मीडिया वालों को जल्दी जाना होता है, जल्दी पहुँचना होता है। तो जो लोग पहले आए हुए थे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उनके इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट कर दिए थे। वही प्यारी सी बच्ची जो हमें हर रोजे पे मिलती है, हमें वापस मिल गई है, और अब हम इससे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? महमल बोलो, महमल। रोजा खोलने आई हो? मम्मी के साथ, बाबा के साथ? मम्मी के साथ आई हैं आप, बाबा के साथ आई हैं? मम्मी के साथ आई हैं, अच्छा। और आपकी सिस्टर्स आई हैं? और आपका नाम क्या है बेटा? महमल। सबको आप आई लव यू बोल दीजिए, जो आप हमेशा बोलती हैं। सबको बोले आई लव यू। टाटा। फ्लाइंग किस कर दीजिए सबको, जोर से वाली फ्लाइंग किस कीजिए। इधर देखिए, ऐसा वाले किसी करिए। बाय बाय। देखो बड़ा प्यारा सा, महमल बड़ा मुझे हीरो यहाँ सा पर भी बच्चा मिल है गई यहाँ थी, और पे, महमल और से बड़ी जो मैंने डबल डबल गुफ्तगू शर्टें की बड़ा पहनकर आया मज़ा हुआ है आया भाई मुझे, यहाँ और पर। महमल ने पूरे अस्सलाम रमज़ान वालेकुम बेटे। मेरा बहुत अच्छा साथ दिया और बड़ा वालेकुम सलाम अच्छे अच्छे बेटा। से उसने रिस्पॉन्स दिया। बल्कि इनफैक्ट इतने छोटे वालेकुम बच्चों को, सलाम, 2.5 साल जैसे के इन्होंने बच्चों को हमें पता सलाम नहीं कर दिया। होता कैसे हैं कि आप? कैमरे के सामने हमने क्या एक्टिविटी क्या करनी नाम है, है हमने आपका? क्या बात करनी है, लेकिन इसको बड़ी समझ थी बेबी नाम महमल है, को कौन सी क्लास में कि पढ़ते हैं अभी भाई? मेरे सामने कैमरा आया है तो मुझे क्या बात करनी है, और बहुत अच्छा सा नर्सरी रिस्पॉन्स में। देती थी और आप बड़े यहाँ पे प्यारे रोजा प्यारे स्टार से करने आंसर्स आए? देती थी मुझे महमल। बात आते हैं जो अक्सर रमज़ान तो वीडियो में आपको आई भी पता है होती है, पूरे और 30 दिन बच्ची के जो है होते बड़ी हैं, वायरल हुई है, अब 29 उसके दिन साथ के थोड़ा होते हैं, बात लेकिन करते मैंने हैं। फिर इसके बाद रमज़ान में इस ही बच्ची बहुत के प्यारा पास सा आते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया अस्सलाम महमल का वालेकुम। वंस अगेन। क्या नाम है आपका? महमल। अच्छा महमल, आप यहाँ पे क्या लेने आई हो? चूड़ी। चूड़ी लेने आई हो आप? वाह, ईद के लिए? हाँ, वनीता के साथ आई हैं। अच्छा, आप मम्मी के साथ आई हैं, बाबा के साथ? मम्मा के साथ। यहाँ कौन से, कौन अंकल देंगे, कौन देगा? कौन से अंकल देंगे आपको? यहाँ पे देखिए सामने, कौन से अंकल देंगे? अच्छा चले, आप इसमें से मुझे बताएं कौन सी वाली बैंगल्स, देखिए इतनी सारी बैंगल्स दें। ये देखिए बच्ची जो है यहाँ पर ये अपनी बैंगल्स लेने आई है। आप ईद की शॉपिंग करने आए हो? ये लेने आई हैं आप? अच्छा, आपको पसंद आई है? अच्छा चले, आप यहाँ पे इधर देखिए, सबको बोल दें आप आई लव यू बोल दें। इधर सामने देखिए, बोला आई लव यू, बाय बाय। फ्लाइंग किस कर दीजिए, जो आप अक्सर करती हैं। सामने सामने सामने, इधर देखिए, इधर इधर फ्लाइंग किस कीजिए। माइक को नहीं कीजिए, यहाँ कीजिए, ऐसे फ्लाइंग किस कीजिए। सामने सामने फ्लाइंग किस, ऐसे वाली बाय बाय करते चले। अब आप बैंगल्स दीजिए। चले आप हम तो एक्शन देखो अभी इसके। छोटा ही है तो बड़ा है पागल। बड़ा छोटा चाहिए। हाँ ये सबसे छोटा है।
अरे वाह, आ गया। इससे बड़ा नहीं नहीं, ये सही था। इससे बड़ा लेंगे तो क्या निकलेगा खाऊंगी। ये बिल्कुल अरे बस निकल यहाँ से। वॉक करो, वॉक करो। घुमा घुमा चलो चलो। निकल ले सब। अंदर करो, अंदर करो पाओ। अंदर ही नहीं करा हुआ जी, निकलेगा कैसे? मेमन ये एक बार वो सॉन्ग है, अब वॉक करो जाओ। सही जगह पे रख। मेट्रो 1 टीवी की तरफ हम गए, फिर वहाँ से मुझे इन्विटेशन आया, मुझे वहाँ बुलाया गया और वहाँ मैंने नाक भी पढ़ी उन लोगों को, मेरी बात करने का अंदाज़, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा आप नाक पढ़ लीजिए। मुझे इन्विटेशन आया और फिर मैं इस रमज़ान के अंदर मैंने सारा ये काम किया। क्या कहने ख्वाजा साहब के, बैरिस्टर ख्वाजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फिर इनका इंटरव्यू लेने हम इनके ऑफिस गए। के करीब इनाम जीते, तो बस उसी वक्त से दिमाग में बैठ गया था कि मेरा ये इस तरफ रुझान है। आपकी क्या एज थी इस टाइम? नहीं, उस वक्त तो मैं 7वीं 8वीं पढ़ता था, 13-14 साल उम्र थी और इनाम लेके आता था। ट्रॉफियाँ मुझसे बड़ी होती थी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आपकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं माशाल्लाह से। आप पहले बताएं आपके कितने किड्स हैं, बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह एक बेटा और 2 बेटियाँ, और सब मैरिड हैं? सारे मैरिड हैं। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और आप एक तरह से बैरिस्टर भी हैं और काफ़ी सारे आपने खिदमत अंजाम दी हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए। तो आपके बच्चे भी किसी न किसी पोस्ट पर होंगे, वो उन्होंने क्या किया? सब मेरी बेटी ने येल यूनिवर्सिटी से अंडरग्रेड किया है, दूसरी बेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से किया है और बेटे ने यूपेन से किया है। तीनों बच्चों एक ऐसी खातून के घर पर मैं आई हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बहुत अच्छी खातून है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि मैं इन खातून के घर पर आई और इनके बेंगलो पे आई, इनका इंटरव्यू लिया, इन्होंने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा वक्त दिया और अच्छा सा हमें इन्होंने टी टाइम पे इन्होंने अच्छा सा हमें इवनिंग में चाय भी पिलाई। यकीन जाने बड़ी ख़ुशी का मेरे लिए था कि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ी हूँ जो कायदे-ए-आज़म के साथ खड़े होकर जिन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी, आज उनके साथ खड़े होकर मैंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये सब लोग मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त, इतने खुलूस से मिलते हैं और इतनी मोहब्बत देते हैं, बड़ी बात होती है ये। वो होना बहुत जरूरी है। जब आप बेरोजगार होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, एक तरीका है कि आपने कहा कि जब भिखारी बना दो पूरे अवाम को, हम उनको सब्सिडाइज करेंगे, और एक है कि आप उनको मौका देते हैं कि खुददारी से वो अपनी कमाई कर सके, किसी के सामने हाथ न उठाना चाहिए, एक इज्जत के साथ, एक वकार के साथ वो अपने घर को चला सकें और अपने घर वालों को आगे बढ़ा सके, तभी तो एक माशरा फलता फूलता है, उसमें खुद एतमादी आती है। लेकिन अगर आप उनको दबा के रखेंगे कि जैसे कि वो उससे गुलाम है और सिर्फ आपके नजराने उनको मिलते रहेंगे, तो फिर वो कौम उठ नहीं सकती, वो परेशान हो जाती, क्योंकि हर इंसान भिखारी थोड़ी बनना चाहता है, वो चाहता है कि खुददारी। तो खुददारी जो है, जब उसको उजागर आप करते हैं और आपके निज़ाम में सही पॉलिसी आती है, तभी एक माशरा आगे अच्छे से बढ़ता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारी करारदाद जब हमारी मंजूर हुई थी, उस टाइम पे हमारे मुल्क में जो हमारे थे बानी थे और उनके साथ काफ़ी सारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी थे, तो पाकिस्तान तसव्वुर कैसे आया, पाकिस्तान का तसव्वुर कैसे आया? पाकिस्तान का तस्वुर आया जब, देखिए पुरानी बात है, सर सैयद अहमद खान से शुरू होता है। उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने देखा कि हिंदू तैयार नहीं है मुसलमानों को तस्लीम करने से, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल महकूम रहे। अच्छा, अब एक कौम जो बादशाहत कर चुकी है, उसको आप कैसे महकूम बना देंगे? नतीजा है कि उन्होंने शुरू किया हम पे हमला करना, बहुत से नुकसानात किए, सब किए। तो फिर वो बात निकली कि भाई हम ये तो हमें तस्लीम नहीं कर रहे, तो हम तो एक अलग कौम है, ये अलग कौम है, हम अलग कौम है। तो जो कौम आपको तस्लीम नहीं कर रहा, आप उसके साथ जम कैसे हो सकते हैं, उसके साथ चल कैसे सकते हैं? वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि फिर ये तस्वुर निकला कि दो कौम है, दो कौमी नजरिया। साथ साथ उसके चलते हुए हालात बदलते गए, बहुत बदलते गए। फिर इलेक्शंस की तरफ हम आए, तो जब इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो उस वक्त ये था कि मुसलमानों को सीट्स कितनी मिलेगी। तो मसला ये है कि जब आप एक ऐवान में बैठते हैं, अगर सिर्फ 30% लोग एक चीज को की हैसियत होती है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। 33% भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप 40% ना हो।